हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्जेक्टिव की वीडियोस दैट इज वर्ड प्रॉब्लम की वीडियोस मैंने अपने चैनल पे पहले दी हैं। आप उनसे इक्वेशंस बनाना सीख के इक्वेशन को सॉल्व करना आप उन वीडियो से वॉच कर सकते हो। बट यह वीडियो जो बना रहा हूं मैं, ये बना रहा हूं स्पेशली एक ही टॉपिक इसका है जिसके अंदर है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। और बहुत सारे स्टूडेंट उसमें गलती कमिट करते हैं, या तो लेस देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू का साइन लगाने में, या कैलकुलेशन में, या ड्यू टू लैक ऑफ बेसिक नॉलेज। तो यह वीडियो कमिटेड है सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने के लिए जो यूजुअली 2 to 3 मार्क्स क्वेश्चन जरूर आते हैं। और मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स में कई बार आ चुके हैं, रिपीटेडली कई बार आ चुके हैं। तो आप इनको आई विल ट्राई की कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझ आ जाए सो दैट यू आर एबल टू स्कोर 100% इन मैथ्स। तो देखिए इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले आप इसकी थ्योरी समझ लो, इसकी बैकग्राउंड समझ लो, इसके बाद क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। अगर हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करें विच इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन इसके अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम कैलकुलेट कर लें दैट इज इसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a एंड c, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। अब जो नेचर ऑफ रूट्स है दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, और किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, तो सिर्फ इसी पे फोकस करें। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। कंडीशंस ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया ग्रेटर देन 0 में लिख दिया है, तो इसका रिप्लाई, इसका आंसर ये है कि इस केस में इक्वेशन के रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। अब देखिए रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है। पहली बात तो हम जितने भी रूट्स की बात करते हैं वो सारे रियल की बात करते हैं। इमेजिनरी a प्लस आयोटा b 11th के लिए छोड़ दो, हम सारे रियल नंबर्स ही पढ़ते हैं 10th तक। रियल मींस सारे रैशनल्स और सारे इररेशनल्स। तो अगर d पॉजिटिव है तो मैंने लिखा है इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि अगर इक्वल टू 5 आ गया तो दूसरा 5 नहीं आएगा, मे बी 2 आ जाए, -2 आ जाए, 1/3 आ जाए, डिस्टिंक्ट अलग अलग वैल्यूज आएंगी, पहली चीज। सेकंड है अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाए तो देन इक्वेशन हैज रियल एंड रिपीटेड रूट्स। रियल एंड रिपीटेड कहें, रियल एंड इक्वल कहें, एक ही बात है। इसका मीनिंग अगर एक रूट आ गया 5 तो दूसरा भी 5 ही आएगा, अदर देन दैट कुछ भी नहीं आ सकता। अगर एक आ गया -12 तो दूसरा भी -12 ही आएगा। रियल एंड रिपीटेड पहले केस में, रियल एंड डिस्टिंक्ट पहले केस में, रियल एंड रिपीटेड सेकंड केस में। और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो वी से इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, देन इक्वेशन सॉल्व ही नहीं करते, बस इतना ही रिप्लाई देते हैं इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। बट इसमें क्वेश्चन कभी कभी जो मैंने भी लिए ये आ जाते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के मींस कहीं ना कहीं एक अननोन कोएफिशिएंट होगा, यहां यहां या यहां। क्वेश्चन होगा उसकी क्या वैल्यू होगी इक्वेशन के इक्वल रूट्स हो, क्या वैल्यू उसके रियल रूट्स हो, क्या वैल्यू उसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हो। तो आपको मैंने साइन बता दिए, ये लगने हैं। बट अगर ये आ जाए फाइंड के फॉर रियल रूट्स, तो मैंने यहां पर इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है। रियल वर्ड 2 जगह यूज हुआ, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड रिपीटेड। तो इट मींस रियल के लिए ये दोनों साइन लगेंगे, वी से डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर ये पूछे के फॉर रियल रूट्स तो ये साइन लगेगा। अगर पूछे के फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स तो ये साइन लगेगा। के फॉर इक्वल रूट्स तो ये साइन लगेगा, नो इक्वल रूट्स तो ये साइन लगेगा। एक इसमें और बता दूं, क्योंकि इन इक्वेशन के चैप्टर 11th में आते हैं तो यहां स्टूडेंट कई गलती कर देते हैं, तो वहां आपको बता देता हूं कि कहां पर आपको ध्यान रखने की नीड है। जैसे सपोज कहीं केस ऐसा आ जाए -k ग्रेटर देन -6, तो देखिए इक्वालिटी में अगर ऐसा होता है -k इज इक्वल टू -6 तो हम कैंसिल करके लिख देते हैं k इज इक्वल टू 6। क्लियर है ना ये? बट इनइक्वालिटी में अगर आप कैंसिल करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स करना पड़ेगा, k लेस देन 6। ऐसा नहीं करना कि कैंसिल कर दो साइन भी यही रह जाए। तो वैसे इसकी बहुत डिटेल तो आप 11th में ही पढ़ोगे कि अगर मान लो -k ग्रेटर देन -6 है तो ऐसा नहीं करना माइनस से माइनस कैंसिल कर दे और k ग्रेटर देन 6 कह दें, वो नहीं हो सकता। आप माइनस कैंसिल करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड, यानी मोर देन चल रहा था तो लेस देन हो जाएगा,
लेस देन चल रहा था तो मोर देन हो जाएगा, ये ध्यान रखना। यहां कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में भी सिचुएशन आ जाती है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है फाइंड के फॉर रियल रूट्स। तो हमेशा स्टार्ट ये करना है फॉर रियल रूट्स, जो कंडीशन है फॉर रियल रूट्स। आप ओनली वर्ड रियल आया तो मैं लिखूंगा डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान रखना रियल के लिए ये लिखना है। डिस्क्रिमिनेंट का मीनिंग है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू के इंटू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 36 ग्रेटर देन इक्वल टू ये माइनस 4 के है, ये 4 के हो जाएगा। अब ध्यान रखना अगर मैं ये कह रहा हूं 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 4k तो आई कैन राइट 4k लेस देन इक्वल टू 36। आप समझे कैसे? अगर मैं कह रहा हूं किसी स्टूडेंट से कि मैं बड़ा हूं आपसे, इट मींस वो छोटा है मुझसे। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि 36 बड़ा है 4k से, इसका मतलब 4k छोटा है 36 से। तो आप ये समझे नहीं, यहां साइन ऑफ इनइक्वालिटी मैंने रिवर्स कर दिया है और k लेस देन इक्वल टू इसके अपॉन में आएगा तो 9। तो k या तो 9 हो या इससे कम हो तो इसका मतलब इसके रियल रूट्स होंगे। तो मैंने k या p अननोन कोएफिशिएंट कुछ भी हो, इसका आंसर मैंने यहां पर लिख रखा है। तो k लेस देन इक्वल टू 9। सेकंड क्वेश्चन में भी यही है, स्टार्ट ही करेंगे फॉर इक्वल रूट्स, ये कॉपी हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट ये कॉपी हो जाएगा। इसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन के लिए बी स्क्वायर मीन्स 64 माइनस 4 इंटू ए मीन्स 4 इंटू माइनस पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 64 प्लस 16p या k जो भी माना हुआ, p माना तो p कर दें, k माना तो k कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कई बुक्स में p होता है कईयों में k है। मैंने k लिया है तो पहले वाले में k ले लिया, सेकंड वाले में p लिया तो आप p ले लो। तो ये p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस केस में 64 प्लस 16p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आई कैन राइट 16p ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 64। ट्रांसफॉर्मेशन वैसी होगी जैसे इक्वालिटी में होती थी और p ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 64 बाई 16 कट करके 4, तो देयरफॉर p ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4 और आंसर लिखा हुआ है p ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4। पहले वाले में था p यानी कि k था इस केस में, तो मैंने क्वेश्चन k से चला दिया। तो इस केस में था k लेस देन इक्वल टू 9, उसमें है p मोर देन इक्वल टू माइनस 4। करेक्ट। ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, इनमें देखना साइन में कहां डिफरेंस आता है और कहां गलती हो जाती है। ये क्वेश्चन है फिर वही है फाइंड k या p फॉर रियल रूट्स, ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं बी स्क्वायर, यहां मैं लिख रहा हूं p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और p स्क्वायर माइनस 18 इंटू 2 36 इंटू 4 144 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 144। देखिए इसके अंदर अगर मान लो ये होता है हमारे पास k स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और हम रूट बोथ साइड लेते हैं तो हम लिखते हैं k इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पता ही होगा आपको कि इक्वालिटी में जब भी हम रूट बोथ साइड लें तो वी पुट प्लस माइनस बिफोर द न्यूमेरिकल वैल्यू। ये बात इंपॉर्टेंट है एंड यू नो इट, ये पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में कवर किया हुआ है। बट अब इस केस में ये काम नहीं करना कि p ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 12। तो आप इसको जब रूट लोगे ना तो इसे लिखोगे p ग्रेटर देन इक्वल टू 12 बट लेस देन इक्वल टू माइनस 12, क्योंकि इसी केस में कंडीशन पूरी होगी कि p स्क्वायर 144 के इक्वल हो या उससे बड़ा हो। तो उसको लिखने का मेथड देख लो, रूट बोथ साइड लेने के बाद ऐसा नहीं करना जैसे इक्वालिटी में करते थे। तो p या तो 12 हो या उससे बड़ा हो या 12 और माइनस 12 के इक्वल हो या उससे छोटा हो। तो इस केस में कंडीशन फुलफिल होगी। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अदरवाइज अगर आप ये नहीं करोगे ना तो आपका फिर आखिर पे जाके हाफ मार्क 1 मार्क कट हो ही जाएगा। तो आपको इसको इस फॉर्म में लिखना है। देन फोर्थ क्वेश्चन देखें। फोर्थ में सेम है, अभी मैंने एक टाइप क्वेश्चन लिया पहले चारों, मैं यही लिखूंगा डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4 सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस पे आ जाए तो माइनस 8 स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर
-4 इंटू 5p बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह से आ गया। अब माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव है, 64 -5 इंटू 2 10 और 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 p और -40p ग्रेटर देन इक्वल टू -64। ध्यान रखना ट्रांसपोजिशन में उधर जाके माइनस हो गया। अब वही बात इंपॉर्टेंट आ गई जो आपको मैंने स्टार्टिंग में समझाई थी। अब अगर मैं माइनस कैंसिल करूंगा तो आई विल राइट 40p, ये था ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 64। माइनस कैंसिल करने के बाद साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा और p लेस देन इक्वल टू 64/40 और 8 से कैंसिल करोगे तो 8 और बनेगा 5, तो p लेस देन इक्वल टू 8/5। और अगर ये केस फुलफिल होगा तो इस इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे। तो अभी फर्स्ट पार्ट में मैं इसे फिर क्लीन करके नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया कि k या p अननोन कोएफिशिएंट कहीं भी हो सकता है, यहां कहीं भी हो सकता है, बट उसका फाइनल सॉल्यूशन लिखने में आपको परफेक्शन चाहिए। क्या लिखोगे सो दैट मार्क्स ना कटे और गलती ना हो, तो वो मैंने इसमें 4 क्वेश्चन में कवर किया है। मैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस अभी इसके बाद अलग लेता हूं। देखिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन लेने से पहले आई विल लाइक टू ऐड वन थिंग कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूं कि चैनल मेरा 9th और 10th के स्टूडेंट्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सब पढ़ाने के लिए डेडिकेटेड है, फ्रॉम लोएस्ट लेवल टू टफेस्ट लेवल। मैंने अपने चैनल पे जितने भी वीडियोस अब तक दिए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की, ऑल आर कॉन्सेप्ट बेस्ड। मैं कभी क्लेम नहीं करके कहता कि ये क्वेश्चन कर लो गारंटीड है, बट ये गारंटीड है कि अगर आप उन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व समझ जाओगे तो यू विल बी एबल टू फेस न्यू सिचुएशन, और यही ही इट इज द नीड ऑफ द आवर। क्योंकि जो स्टूडेंट डिफरेंट सिचुएशन को हैंडल करना समझ जाएगा ना, तो ही और शी विल सक्सीड डेफिनेटली, वो पीछे नहीं रह सकता। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड कीप ऑन वाचिंग। जितनी भी वीडियोस हैं पीछे आप देखेंगे, जितनी मैंने दी हैं आपको वीडियो, हर वीडियो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। स्टिल कोई डाउट हो किसी को भी तो एवरी कमेंट इज वेलकम। आप जहां भी जो भी कमेंट करते हो उसका मैं रिप्लाई पर्सनली जरूर कर देता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड k फॉर इक्वल रूट्स। फिर मैंने अलग अलग तरह के 4 क्वेश्चन दिए जिनके अंदर थोड़ी सी गलती फिर आपको फुल मार्क्स लेने से चूक करवा देती है, दैट उसमें कहीं थोड़ी सी अगर आप छोड़ देते हो और आपको आउट ऑफ 3 2.5 मिलते हैं या आउट ऑफ 5 4.5 मिलते हैं। क्यों कटते हैं मैं वो बताता हूं। देखिए आप, पहला है इक्वल रूट्स की कंडीशन, तो मैं स्टार्ट वहीं से करूंगा। फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल मींस रिपीटेड रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0 और b स्क्वायर -4ac मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर इस केस में b स्क्वायर लोगे तो ध्यान रखना सारा कोएफिशिएंट विद साइन, तो ये 8a है, ये हो गया b स्क्वायर -4 इंटू a मीन्स 9 इंटू c मीन्स 16 इज इक्वल टू 0 और 64k स्क्वायर माइनस 64 इंटू 9 कर दूं, 64 इंटू 9 इज इक्वल टू 0 और 64 है अभी 64 और मैं 64 कॉमन ले लूं तो ये बचेगा k स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देन 64 इसके अपॉन में जाएगा तो हमारे पास बचेगा k स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और k स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और टेकिंग रूट बोथ साइड k इज इक्वल टू +-3। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां आके इसे कैंसिल करके k इज इक्वल टू 3 कर देंगे। तो देखिए जब भी k स्क्वायर आएगा और आप रूट बोथ साइड लोगे तो याद रखना न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे प्लस- लगाना जरूरी है, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 है, -3 का स्क्वायर भी 9 है, तो इसका मतलब 9 रूट अगर लोगे तो वो 3 भी हो सकता था, -3 भी हो सकता था। इसलिए ऐसे वाले केस में यहां की गलती नहीं करना, तो आपको लिखना है k इज इक्वल टू +-3। मैंने आंसर मैच करने के लिए लिखा हुआ पहले लिख दिया है, तो k शुड बी आइदर +3 और -3, तो इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे। नेक्स्ट देखें, कंडीशन लिखा जाएगा, सेम है, ये सेम है, ये लिखा जाएगा। अब मैं इसमें अगर कह रहा हूं b स्क्वायर, तो ध्यान रखना x छोड़ के
बाकी सारा b होता है। तो मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 2 का स्क्वायर हो गया 4 इस वाले के लिए, और k माइनस 12 इसका स्क्वायर। ये ध्यान रखना मैंने b स्क्वायर लिया है, x छोड़ के सारा। b स्क्वायर हो गया माइनस 4ac 4 और k माइनस 12, ये a और c की वैल्यू 2 इंटू 2 शुड बी इक्वल टू 0। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 कैसे किया। नेक्स्ट स्टेप में इन दो फैक्टर्स के पास एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर है, दोनों के पास 4 भी कॉमन है और k माइनस 12 भी कॉमन है। जब 4 और k माइनस 12 निकल जाएगा तो बचेगा k माइनस 12, एक बार बचेगा अंदर क्योंकि स्क्वायर था। माइनस 4 और k माइनस 12 कॉमन निकल गए तो 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसे 0 पुट करोगे तो एक आंसर आएगा, इसे 0 पुट करोगे दूसरा आंसर आएगा। जैसे मैं ये लिख रहा हूं 4 में इसके अपॉन ले जाता हूं, पहले यहां से हटा के मैं इसके अपॉन ले गया 4 और ये 0 हो ही गया। तो हमारे पास बचा k माइनस 12 1 और k माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 12 और k इज इक्वल टू 14। और आप यहां छोड़ के आ जाओगे, आप सोचोगे बिल्कुल जो सर ने सिखा दिया बिल्कुल परफेक्ट है और ये फुल मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। यहां आपके मार्क्स कटेंगे। क्यों कटेंगे मैं बताता हूं आपको, क्योंकि परफेक्शन सीखनी है। अगर आप मेरे चैनल पे हो, मुझे व्यू कर रहे हो, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, हर छोटी से छोटी गलती को मैं पॉइंट आउट करके स्टूडेंट्स को बताता हूं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी, सो दैट परफेक्शन आ जाए। पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में हर वर्ड का मीनिंग है। आप कहीं भी कुछ मिस करते हो, जो स्टूडेंट स्कूल टॉप करता है या स्टेट टॉप करता है, ऑर्डिनरी टॉप करता है ना, तो उसके कभी आप आंसर शीट देखो, उसके अंदर कहीं टीचर कहीं टच नहीं कर सकता। तो और वो सिखाने के लिए मेरी कोशिश रहती है कि हर स्टूडेंट ये सीखे कि कहीं भी मार्क्स कैसे डिडक्ट ना हो। तो देखिए इसके अंदर आपने आंसर कर दिया। अब अगर मान लो मैं k12 पुट कर दूं इसके अंदर, ये 12 पुट कर दूं, ये 0 हो जाएगा। यहां 12 पुट कर दूं, 0 हो जाएगा। प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये मैथ से फेल हो रहा है, 2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो आपको क्या लिखना है मैं यहां बता देता हूं, लिखने का सिर्फ बता रहा हूं। आपको लिखना है रिजेक्टिंग k इज इक्वल टू 12 बिकॉज फॉर दिस वैल्यू इक्वालिटी डज नॉट होल्ड। क्योंकि 2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो इक्वालिटी ही फेल हो रही है। तो देयरफॉर फॉर k इज इक्वल टू 14 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इक्वल रूट्स 2 है। एक रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट करने का रीजन बताना है और ये सेलेक्ट करना है, देन यू विल बी अवॉर्डेड 100% फुल मार्क्स। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लिया है, फिर वही पहले ये लाइन देन ये लाइन कॉमन है। अब मैं लिखूंगा b स्क्वायर, इट मींस माइनस 2 रूट 5 का स्क्वायर। ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। देन इसका स्क्वायर करोगे, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 5 का स्क्वायर 5। ये हो गया माइनस, ये आएगा 16 k शुड बी इक्वल टू 0 और माइनस 16 k शुड बी इक्वल टू, ये इधर है प्लस 20, उधर जाके हो जाएगा माइनस 20। अब माइनस कैंसिलेशन, k इज इक्वल टू 20 बाय 16 और 4 से कैंसिलेशन करके 5 बाय 4। देयरफॉर फॉर k इज इक्वल टू 5 बाय 4 इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, यानी कि रिपीटेड रूट्स, यानी कि सेम रूट्स। ये एक और डिफरेंट क्वेश्चन है। देखिए इसके अंदर भी यही है। अगर मान लो d 0 पुट करना है तो ये दो लाइन पहले सेम लिखनी है। अब डिस्क्रिमिनेंट मींस इसका स्क्वायर, ध्यान रखना x छोड़ के सारा, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, मैं ऐसा लिख दूं, और k माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू k माइनस 3 इंटू 4 शुड बी इक्वल टू 0। कैसे किया? b स्क्वायर मींस x छोड़ के सारा, ये स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू a इंटू c। तो फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 16 और k माइनस 3 दोनों के पास है, तो मैं 16 और k माइनस 3 दोनों से बाहर ले लूं कॉमन। अगर 16 k माइनस 3 निकल गया तो k माइनस 3 फिर भी बचेगा क्योंकि स्क्वायर था। फिर 16 k माइनस 3 सारा ही बाहर हो गया तो माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। इसके बाद सबसे पहले आप इस 16 को 0 के अपॉन ले जाओ और 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू 0।
अब हमारे दो फैक्टर बन गए, k-3 फर्स्ट फैक्टर और k-4 सेकंड फैक्टर। दोनों में इंडिविजुअली 0 पुट करोगे तो ये बन जाएगा k = 3 एंड k = 4। तो फिर आप कहोगे कि इसको आंसर छोड़ दें और फुल मार्क्स मिल जाएंगे, एंड आई विल से ना, नहीं मिलेंगे, फिर कटेंगे। रीजन बीइंग, फिर चेक करते हैं, अगर मैं k3 पुट कर दूं, 3 पुट करते ही 0 हो जाएगा, 3 पुट करते ये 0 हो जाएगा, प्लस 4 = 0, फिर वही बात आ गई, प्रॉब्लम वही आ गई। आप लिखोगे रिजेक्टिंग k = 3 बिकॉज फॉर दिस वैल्यू इक्वालिटी डज नॉट होल्ड ट्रू, हेंस ये हो जाएगा रिजेक्ट। पहले तो इसका लिखना है, रिजेक्ट लिखना है, उसका रीजन लिखना है, और फाइनली लिखना है k = 4 के लिए इसके रिपीटेड रूट्स होंगे। देखें, दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इन पर्टिकुलर ये क्वेश्चन, ये कई बार एज 5 मार्क का क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने लिया है फाइंड k फॉर नो रियल रूट्स। तो कंडीशन आपको सबसे पहले याद होनी चाहिए, वी विल राइट फॉर नो रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी नेगेटिव और d शुड बी ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 और b² - 4ac लेस देन 0। अब इसे पुट करोगे अगर b² तो मैंने आपको बताया x छोड़ के सारा कोएफिशिएंट है, तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और 2k + 3 रहेगा, ये हो गया b²। मैंने -1 का स्क्वायर पॉजिटिव कर दिया है, b² - 4 × k + 5 × k-1 शुड बी लेस देन 0, क्योंकि नो रियल रूट्स की कंडीशन है। यहां स्क्वायर ओपन करें, a² मींस 4k², b² 9, 2ab 12k, -4 भी बाहर रहेगा। पहले आप इसे टर्म वाइज मल्टीप्लाई कर दें, k² + 5k -k -5 लेस देन 0, देन 4k² + 9 + 12k, इसमें भी ज्यादा पहले लाइक टर्म्स कंबाइन कर दें, k² + 4k, क्यों? क्योंकि 5k -1 है तो 4k, -5 लेस देन 0। अब मल्टीप्लाई कर दें तो 4k² + 9 + 12k -4k² -4k + 20। ध्यान रखना, ये 4k², ये और ये दोनों माइनस हो जाएंगे, बट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेस देन 0 सेम हो गया। 4k² पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कैंसिलेशन हो गया। इन दोनों का नेट करोगे तो 8k बचेगा, और इन दोनों का नेट करोगे तो 29 बचेगा। 8k + 29 लेस देन 0 और 8k लेस देन -29 और k लेस देन -29/4, क्योंकि हमारे पास है 5k प्लस का और 29 भी प्लस का, तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा और देन 8 अपॉन में आएगा, तो k लेस देन -29/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये एक बार इसको फिर चेक कर लें, क्योंकि यह है k², यह है 5k -k और -5, नेट किया तो 4k -5, तो माइनस का ये माइनस का और ये प्लस का, तो ऑब्वियसली इसके अंदर माइनस साइन रहेगा, -29/4 रहेगा। ये क्वेश्चन 5 मार्कर में इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बार पूछते हैं प्रूव दैट AD = BC, ऐसा पूछते हैं। कई बार पूछते हैं AD - BC = 0, और कई बार लैंग्वेज में पूछ लेते हैं देन प्रूव दैट A, B, C, D आर इन प्रोपोर्शन। तो ये जो लैंग्वेज है ना, इन प्रोपोर्शन, ये एक ही बात है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आएगा, इसे ट्रांसपोज करके ये आएगा, तो किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन वही है। इसमें फाइंड k फॉर इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट = 0 और b² - 4ac मस्ट बी = 0। तो देखिए इसमें b² अगर लोगे तो x छोड़ के ये सारा, तो मैं माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव कर दूं, 2 का स्क्वायर 4 कर दूं, और इसका स्क्वायर कर दूं, दैट इज AC + BD, ये हो गया b²। -4ac मींस 4 × a² + b² and c² + d² should be equal to 0।
नेक्स्ट स्टेप में एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, दोनों के पास 4 है, तो मैं अगले स्टेप में ये यहां से भी और यहां से भी 4 हटा के कॉमन ले सकता हूं। आई थिंक क्लियर होगा, क्योंकि दोनों के पास 4 है। नेक्स्ट स्टेप में ये 4 इसके अपॉन में भी ले जा सकते हैं एंड रिजल्ट विल बी 0। अब आप स्क्वायर एक्सपेंड करें, यह है a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd मल्टीप्लाई कर दिया, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab हो गया, माइनस इसे टर्म वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस साइन, सबके साइन चेंज करेगा, मैं यहीं कर देता हूं, माइनस करके हटा के सब साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर ही माइनस है ये। देन a स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बी स्क्वायर डी स्क्वायर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो हमारे पास बचा ये माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd इज इक्वल टू 0। अब यहां से -1 कॉमन ले लें, -1 कॉमन ले लोगे तो ये बनेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में -1 को भी इसके अपॉन में ले जाओ, तो 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू 0। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये और ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो फार्मूला बन जाएगा bc माइनस ad द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्योंकि अगर मैं इसे a मान लूं तो a स्क्वायर है, इसे मैं b मान लूं तो b स्क्वायर है और माइनस 2ab है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस b द होल स्क्वायर। रूट बोथ साइड हो गए, तो bc माइनस ab इज इक्वल टू 0, bc इज इक्वल टू ad, तो इस फॉर्म में भी आ गया bc इज इक्वल टू ad। या फिर इसको ऐसा कर सकते हैं, अगर हमारे पास है bc इज इक्वल टू ad, तो देखो रेशियो प्रोपोर्शन में भी इस बात को सीखते हैं कि b यहां मल्टीप्लाइड है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो a अपॉन b, c यहीं रहेगा, d यहां मल्टीप्लाइड है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो देयरफॉर a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इस फॉर्म में भी आ सकता है। ये फॉर्म मैंने पहले ही आपको बना के बता दिया है कि ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट वाइज समझ आया हो, तो वीडियो को जरूर एक अच्छा सा लाइक दे दो, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर कर दो, सो दैट मेरे एक्सपीरियंस का सभी को बेनिफिट मिल सके। और चैनल सरोजा क्लासेस को इसलिए कर रहा हूं सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके 9th और 10th की जर्नी को इजी और सक्सेसफुल बनाने का मैंने आपके लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर पे ली है। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मेरी वीडियोस देखने के बाद किसी स्टूडेंट का किसी टॉपिक पे कोई डाउट ना रह जाए। बट एक ही कंडीशन है, मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज एडवाइस करता हूं, आप एक रजिस्टर पेन लेके बैठें, रिमेन फोकस्ड। मैं जो हर वर्ड कहूंगा, मैं क्योंकि एंटरटेनमेंट मिक्स नहीं करता, वीडियो मीन्स वीडियो, पढ़ाई मीन्स पढ़ाई, इसमें कोई एंटरटेनमेंट मिक्स नहीं होता। तो आप एक रजिस्टर पेन लेके बैठें और हर पॉइंट को नोट करें, हर वर्ड को ध्यान से सुने, और उसके नोट्स प्रिपेयर करने के बाद जो भी डाउट्स बचते हैं आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर करें। आई विल सबमिट द रिप्लाई फॉर दैट, और आपकी अप टू टोटल सेटिस्फेक्शन आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई मिलेगा। सो कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेसफुल रिजल्ट्स।